मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। ये देश की जनता को बताना चाहता हूं मैं। आप मुकालता मत कर दो 2024 में। ये झूठ बोल रहे विपक्ष के लोग, आएंगे बड़े बड़े वादे दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ये अपना करेंगे। राहुल गांधी जी ने अपना किया है, मोदी जी एक जमीन से उठकर आए। आज तक ठेकेदारों ने डराया, मुसलमान के ठेकेदारों ने। आप जय सिया राम ना बोलिए, अरे फतवा जारी हो जाएगा, बड़े हो जाए। जय सिया राम एक ईश्वर का नाम है, एक भगवान का नाम है। उसे अल्लाह, ईश्वर, भगवान कुछ भी कह लीजिए। तो जय सिया राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? जय सिया राम। कांग्रेस ने इन लोगों को आज तक यूज किया। इनके पास शिक्षा क्यों नहीं आई, जागरूकता क्यों नहीं आई, इनके पास घर पानी क्यों नहीं आया? ये पैसे लेके बोल रहे हैं, मैं पैसे लेके नहीं बोल रहा। कितनी फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मोदी जी आए, सारी फाइल हटा दी। घर घर में मोदी जन्म ले चुका है। इनके दिमाग में गलत फहमी है। घर घर में मोदी जन्म ले चुका। ये है कहाँ, ये खो कहाँ रही है? मोदी को उखाड़ वो आतंकवाद दोबारा लौट कर नहीं आएगा जौन सा इन्होंने 70 साल चलाया। विपक्ष इस टाइम बौखला रहा, खाना पीना नाना धोना सब कुछ छोड़ दिया। एक ही चिंता सता रही, मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। सारे परेशान हो रहे, भागे फिर रहे, कभी पटना में जा, कभी क्या नाम जयपुर में जा, जगह जगह मीटिंग कर रहे। और मोदी जी कैसे जाए? लेकिन जनता जनार्दन है, ये जनता आप लोगों को भेजेगी। आपका बोर या बिस्तरा बांध दिया जाएगा। इन चोरों को भगाना है, इन लुटेरों को भगाना है, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश के अंदर भ्रष्टाचार क्राइम को बढ़ाने का काम किया है। इन लुटेरों को हम भगा के रहेंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर एक जगह आकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। हम बाबा जी को, मोदी जी के साथ है मोदी जी। विकास किया है देश के अंदर, सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान को खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया है। जितने गरीब मुसलमान थे उन्हें घर दिया, अन्न दिया, जल, लाइट, पानी सब कुछ दिया। जो गरीब मुसलमान की समस्या थी वो सारा समाधान किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर मुसलमान को डराने का काम कर रहा है तो ओवैसी साहब कर रहे, आजम खान कर रहे, इधर से इमरान मसूद साहब कर रहे। जितने मुसलमान के नेता है ये मुसलमान को डराने का काम कर रहे, ये मुसलमान को भटकाने का काम कर रहे। लेकिन ये मुसलमान ना बहकावे में आएगा ना भटकेगा। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, इसने मुसलमान को शिक्षा दी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ में कलम दी थी, मुसलमान पढ़ लिख के शिक्षा आ जाए, जागरूकता आ जाए। लेकिन ये जाग चुका। लेकिन जितने मुसलमान के ठेकेदार है ये हमें मुसलमान के बीच जाके मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ये कानून ले आएंगे, मोदी जी ये ले आएंगे अपनी सत्ता के लिए। ओवैसी साहब, ये मुसलमान का मसीहा नहीं है, ना मुसलमान का नेता है। इन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये वही हालात बनाना चाह रहे, बिल्कुल भेज देना चाहिए। ये वही हालात बनाना चाह रहे कांग्रेस की सरकार लाकर, जो हालात पाकिस्तान के हमारे हाथ में कटोरा देना चाह रहे, बेरोजगारी लाना चाह रहे। सारा विपक्ष ने लूटने का काम किया। यही हमारे देश की कमी है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको पाकिस्तान भेज दोगे आप, अगर विरोध में बोल रहे हैं तो? और क्या करना? वे विरोध, अरे वे हिंसा की बात कर रहे, नफरत की बात कर रहे, तो प्रेम की बात कर रहे। प्रेम की बात तो मोदी जी कर रहे। देश के अंदर प्रेम बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ, सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर साथ चलो, देश को आगे बढ़ाओ, देश के अंदर तरक्की करो, बेरोजगार को रोजगार मिले। विपक्ष इस बात के नहीं सोच रहा। विपक्ष की दुकान बंद होने वाली है। विपक्ष को भगाना है, इन चोरों को भगाना है। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने का काम किया है। तो गांधी बोल रहे हैं कि नफरत का दुकान बंद होने वाला है देश में। इन्हें जनता जनार्दन, इनकी दुकान बंद होने वाली, जनता दिखाएगी। 400 को पार करके हम दिखाएंगे, 400 के पार करके दिखाएंगे। ठीक है नहीं? हिंदू मुस्लिम सारे एक जगह, सारे एक जगह हिंदू मुस्लिम मिलकर जिताएंगे हम। क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने विकास किया है, पूरे विश्व में चर्चा है, डंका बज रहा है, नाम है। ये बहकावे में नहीं आएगा। जो महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सब क्या? चाहे और महंगाई बढ़ जाए, लेकिन मोदी जी को लाना है, बाबा जी को लाना है। राहुल गांधी ये पैसे लेके बोल रहे हैं, मैं पैसे लेके नहीं बोल रहा। मैं देश की जनता को सच्चाई, भाई रियल बात है, रियल बात है। पैसे लेके नहीं है भाई। जल दिया, लाइट पानी दिया, गरीब परेशान था, गरीब लोग परेशान थे पहले, उनके पास अन्न नहीं था, घर नहीं था। किसान परेशान था, किसान गन्ना काटता था, पेमेंट पड़ा रहता था, नहीं होता था। लेकिन बाबा जी आए, मोदी जी आए, उनका पेमेंट कर दिया जाता है। आज किसान बहुत खुशहाल है, हर समाज का लोग खुशहाल है। और
किसी समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा। टारगेट तो सिर्फ ओवैसी जैसे साहब कर रहे हैं, जो हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप रुके रहो मेरे पास। क्या नाम है आपका? शहजाद मलिक। शहजाद मलिक जी, क्यों राहुल गांधी क्यों? थोड़ा वजह बताइए उसका। पसंद है अपनी, क्यों पसंद है? क्या वजह? बस स्थिति बनाना चाह रहे हैं, हाथ में कोटोरा देना भाई ऐसा कुछ नहीं है, सरकार नहीं है, गलत सोच। वही भ्रष्टाचार यहाँ लाना चाह रहे हैं। ये देश मोदी जी चलाएंगे। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। ये देश की जनता को बताना चाहता हूँ मैं। आप मुकालता मत कर दो 2024 में। ये झूठ बोल रहे विपक्ष के लोग, आएंगे बड़े बड़े वादे दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ये अपना करेंगे। राहुल गांधी जी ने अपना किया है। मोदी जी एक जमीन से उठकर आए। राहुल गांधी कहाँ से आसमान से उड़ के आएगा? है वो तो राजा का बेटा हो, क्या जानेगा गरीब के दर्द को। मोदी जी गरीब के दर्द को जानते हैं। देखो ये देखो हिंदू मुस्लिम एकता की बात, ये है मोदी जी के सबका साथ सबका विकास का जवाब। ये गरीब मुसलमान के दिल से निकला हुआ बात है। ये कोई राजनीति नहीं कर रहा, इसे नहीं मतलब राजनीति गिरना की बात नहीं है। इस भाई ने एक सच्चा देशभक्त का बात किया, जो देश का विकास करेगा, सर्व समाज के विकास का बात करेगा। ये भाई ने उस बात को दोहराया है। मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास और सब समाज का विकास का जो नारा देते हैं, इस भाई ने उसको अपना उसको सोचा है, समझा है, मोदी जी के शासन को महसूस किया है, एहसास किया है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में दरार ये देखो ना भाई, हम देखो तिलकदार, ये देखो इससे बड़ा हिंदू ने लड़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने मुसलमान को डराने का काम किया है। तुम जय सिया राम ना बोलियो, ये ना बोलियो, ये सब। जय सिया राम क्यों बोलोगे? जय सिया राम में क्या? राम बोलने में क्या दिक्कत है मुझे बताइए। आज तक ठेकेदारों ने डराया, मुसलमान के ठेकेदारों ने। आप जय सिया राम ना बोलिए। अरे फतवा जारी हो जाएगा, बड़े हो जाए। जय सिया राम एक ईश्वर का नाम है, एक भगवान का नाम है। उसे अल्लाह, ईश्वर, भगवान कुछ भी कह लीजिए। तो जय सिया राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? जय सिया राम हाँ बिल्कुल बोलेंगे। जागरूकता आई है देश के अंदर। आप भी बोलोगे? बोलने में क्या दिक्कत है? लेके आए हुए कांग्रेस से भाई। हमारा नाम है, जो हमारा नारा हम तो बोलेंगे। अच्छा, जो हमारा नारा हम वो बोलेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे देश में नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी 24 में राहुल गांधी बनेगा बस सबका। हाँ 100% पत्ता साफ, सबका साफ, 100% पत्ता साफ। क्या दिया है आज तक? यूज किया कांग्रेस ने इन लोगों को? आज तक यूज किया? इनके पास शिक्षा क्यों नहीं आई? जागरूकता क्यों नहीं आई? इनके पास घर पानी क्यों नहीं आया? ये पैसे लेके बोल रहे हैं। मैं पैसे लेके नहीं बोल रहा, मैं देश का सच्चा पैसा में आपने सच्चा मुसलमान हूँ। ये सच्चा मुसलमान सच्चे मुसलमान नहीं है, बिकने वाला नहीं हूँ। सच्चे नहीं है क्या? हम सच्चे नहीं। ये विकास सच्चा देशभक्त भी है। विकास को लोग हो रहे ना। विकास बताओ देश के अंदर कितना हुआ? पहले हाईवे नहीं था। बता रहा हूं, सुनो भाई, देश का सच्चा हिंदुस्तान है तो मोदी जी ने जो इंडिया गेट की सफाई के नाम पे 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया अभी लेटेस्ट, मोदी जी बताएंगे ना भाई कि कितना खर्चा इंडिया गेट के सफाई पे कितना खर्चा हुआ है, और मोदी जी सब तो भगवान को भी नहीं बढ़िया बताते। तो ये लोग में लोग हैं जो भगवान को नहीं अच्छा बताते, क्या मोदी को अच्छा बता देंगे? इन लोगों के पास ये मानसिकता कमजोर हो चुकी है इनकी। कांग्रेस ने इतनी मानसिकता कमजोर कर दी इन लोगों की, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों के। मोदी जी फिर आएंगे 400 को पार करेंगे, क्योंकि मुस्लिम देश का मुसलमान वो मोदी जी के और बाबा जी के साथ है। आज उत्तर प्रदेश नमूना है पूरे विश्व के लिए। हाँ, पूरे विश्व के लिए। देश के अंदर एक मुद्दा और आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या आना चाहिए? समान नागरिक आना चाहिए। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। वे चाह रहे किसी मुसलमान की बच्ची बर्बाद घर ना बैठे, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। कितनी फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मोदी जी आए, सारी फाइल हटा दी। सबको आज घर उन बच्चों के घर बसे। लोग बोलते हैं कि हम इस्लाम को मानेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल। वे ठेकेदार डरा रहे हैं। वे अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, वे जो मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं, उन मुसलमान को हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। और वे कुछ % मुसलमान हैं, वे 2024 में हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, देश की तरक्की कहाँ है, रोजगार कहाँ है तो बताओ। मोदी जी के पास है, मोदी जी के पास है। कुछ रोजगार नहीं है। इसके पास है राहुल गांधी के पास रोजगार है, बहुत रोजगारी करता है, बहुत रोजगार है। 24 में फिर क्या प्लान है? बहुत प्लान है। 24 में फिर राहुल गांधी आएंगे सबका। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। और मोदी जी 2024 में 400 सीटें पार आ रहे हैं, ये देखते रह जाएंगे। 76 फ्लैट यूपी के अंदर बनाए योगी जी ने। ये मुस्लिम भाई है, ये दर पे आ तक के यूं बता दे कि मोमडन को वो फ्लैट मिला या नहीं मिला। मोमडन को फ्लैट मिला नहीं मिला, ये भाई इसके मुंह से पूछो। इसको चाबी मोमडन को मिली नहीं मिली। मोदी जी ने भेदभाव करा, योगी ने भेदभाव करा। हम इन्हें फिर भी दिल से लगाना चाहते हैं, मगर ये राहुल गांधी को लेके पता
नहीं दूर होते जा रहे हमसे। पता नहीं मोदी जी योगी जी का नाम सुनते हैं पिछवाड़ में ऐसा लगता है किसी चींटे ने काट लिया। ऐसा क्यों? पता नहीं भाई, ये मोदी जी योगी का नाम सुनते ही कैसे पागल से हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। और हम तो नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, अनभक्त है, कुछ नहीं है। रोजगार नहीं है इनकी जेबों में। अभी हाथ मारो 10 से 15 हजार रुपया फोन निकलेगा। जूते देखो, ये बेरोजगार दिख रहा है। ये देखो, ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार है। 800 रुपए किलो का मीट खाते हैं, ये बेरोजगार है। 1000-1500 वो तो हम पहले भी खाते थे, वो तो हम बेरोजगार है। ये बेरोजगार क्या है? श्री मोदी जिस थाली में खाना उसके नीचे से छेद करना, ये वो बंदे हैं। आईफोन लेके घूम रहे हो, बोल रहे हो कि यार महंगाई है, बेरोजगारी है। भैया आईफोन तो बचपन से ला रहे हैं, बचपन से ला रहे हैं। बेरोजगार है, मीट खा रहे बचपन से, फिर बेरोजगार। जब भी आईफोन है और अब भी आईफोन है। चला रहे, बढ़िया स्पोर्ट शूज पहनने का है, बढ़िया स्पोर्ट शूज पहनने का, आईफोन ड्राई फिट की टी शर्ट पहनने के, बेचारे बेरोजगार है। 2014 से पहले ये जैगवार में आते थे, ओडी में आते थे, बेचारे आज बस के अंदर धक्के खाते आ रहे, ये बेरोजगार है। और तो बंदे, हम तो नहीं, और बंदे तो है ना। विरोध करने वाले बंदे हैं। और ये सपना इनका, राहुल गांधी उस दिन प्रधानमंत्री बनेगा जिस दिन मुर्गा अंडा देना चालू करेगा, उसके पहले तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना, कि जो मीटिंग चल रही है जो कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की, वो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए मीटिंग कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए मीटिंग कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं बैठा हूं। 70 साल में क्यों नहीं करा? 70 साल में बम ब्लास्ट करवाए, जाली करेंसियां चलवाई पाकिस्तान से मिल के। आज जाली करेंसी किसकी जेब में है? आज दिल्ली पुलिस का एक माइक बजता था, इस वस्तु को छूना मत, इसमें बम ब्लास्ट हो सकता। आज तो नहीं बजता, क्योंकि बम ब्लास्ट होता ही नहीं। जहां से आतंकवादी निकलते हैं वहीं मोदी जी ठुकवा देते हैं, वहीं चले जाते हैं। अब तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, सीधा मेल दंगा कराने वाले यही थे। जब दंगा कराने वाले यही थे, तो अब क्यों होगा? जब सस्ता में दंगा कराने वाले बैठे, सब ऐसा काम क्यों होगा? करवाने वाले नागरिकों के टट्टी जाके जमुना जी में जमा होते हैं और उससे गैस सिलेंडर बनता है। सुनो, नहीं। देखिए, ये बोल रहे हैं ना, जो मतलब बम फेंकवाता था उस सत्ता में बैठा है। हाँ भाई, तुम्हारा जवाब दे रहे हैं। बेरोजगार है, जो जानता है कौन है? जो 1000 रुपया 500 में पत्थर फेंकता था सब कश्मीर में, वो लड़का बेरोजगार है। तुम बोल रहे है जो सत्ता में बैठा है, तुम बोला है, जानते हैं क्या हुआ? क्या? और अरे बेरोजगार नहीं है कश्मीर के अलावा, और बंदा बेरोजगार नहीं है क्या कश्मीर के अलावा? अच्छा, तो सिर्फ बीजेपी में जो बम फेंकता था सब बीजेपी में है सब? खाली कश्मीर में बेरोजगार है। तुम अभी क्या बोला है? क्या और क्या बोलो? तुम अभी ना बोला है कि बीजेपी मतलब जब भारत पैसा छापने का अधिकार रखता है तो पब्लिक को क्यों लूटा जा रहा है? आप पैसा छापिए, विकास कीजिए, रोजगार की दीजिए, आप पब्लिक का पैसा क्यों लूट रहे हैं? जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, गैस सिलेंडर का रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? खाने का सामान का रेट क्यों बढ़ा? सुनिए, गैस सिलेंडर की बात करो, महिला से बात करते हैं। माता जी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ चुका है, महिलाएं बहुत परेशान चल रही हैं, क्या लगता है? क्यों बढ़ रहा है? देखो जी, कोई कहीं महिला परेशान नहीं चल रही है। पहले जो था, देखिए, गैस खत्म हो जाती थी, चाहे त्योहार का दिन हो या कोई भी दिन हो। अब 2 दिन 4 दिन उससे पहले कभी गैस आती ही नहीं थी। आज ये स्थिति है कि अभी गैस खत्म है आपके पास, आपने फ़ोन कर दिया, सिलेंडर वाला जो है वो उठा करके सिलेंडर आपको ला करके देता है, तुरंत का तुरंत मिलता है। मुझे मिलता है भाई, मैं इसलिए कह रही हूँ। और मेरे घर यहीं दिल्ली में नहीं, मेरे यहाँ लखनऊ में भी मुझे मिलता है। जैसे फ़ोन कर दो वो तुरंत आता है। अब ये स्थिति है, पहले हर स्टेट में मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, सुनो, धक्के खाने पड़े थे, इसके घर पहुंचे था। झूठ बोल रहा है। सिलेंडर का और जिस सुरक्षा के बीच में आज जबान चल रही भाई की, आज से 9 साल पहले भी चली गई यहाँ गैस की, जब भी चली हुई है भाई। है? आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो गया। 1000 रुपए किलो का मांस खा सकते हैं, 1500 रुपए की शीशी पी सकते हैं दारू की, लेकिन सिलेंडर जो 2 महीने चलेगा वो 1200 रुपए का नहीं खरीद दे सकते। कि नहीं खरीद सकते? वो चाहिए फ्री का, क्योंकि केजरीवाल ने फ्री का रखा, वो फ्री का चाहिए। 400 रुपए में चाहिए सिलेंडर, 400 रुपए में सिलेंडर। इनकी नीति खत्म हो चुकी है। यहाँ बीजेपी सरकार है, घर घर में मोदी जन्म ले चुका है। इनके दिमाग में गलत फहमी है, घर घर में मोदी जन्म ले चुका। ये है कहाँ? ये खो कहाँ रही है? मोदी को उखाड़, वो आतंकवाद दोबारा लौट कर नहीं आएगा जौन सा इन्होंने 70 साल चलाया। जिससे जो डायनामाइट कदम कदम पे भारत की जनता के पैर वो नीचे आते थे। यहाँ ब्लास्ट, वहाँ ब्लास्ट, यहाँ लूट, वहाँ पाट। अब क्या हो रहा है? वहाँ बलात्कार, वहाँ ये। अब क्यों नहीं? आज एक भी केस बता दो, महीने में एक भी केस। आज परेशान बेरोजगार ये अपने आप को
इसलिए महसूस कर रहे। आज इनको वो रोजगार नहीं मिल रहा जौन सा जब सरहद के उस पार से मिलता था। आज वो रोजगार इनका खत्म हो गया, इसलिए रो रहे मोदी ने हैं। देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया। क्या लगता है? बेच दिया पूरा। अरे देश बेच दिया नहीं, अब बेचने से बचा लिया। ये बेचने की कगार पे पहुंच गए थे, उसको रोक लिया गया बेचने से। अब जो देश के दुश्मन हैं, यहाँ के हत्यारे थे ना जो उनसे देश के हत्यारे, कांग्रेस तो एक कैंसर के लिए तरह काम किया भारत के लिए। जैसा कैंसर होता है ना, कांग्रेस ने वो काम किया। मोदी का काम कर रहे हैं। मोदी के में एक एक बंदा, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा हंस रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, फुल आजादी है। पता किस चीज की रोकथाम? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, सब चीज बेच दी मोदी जी ने। अरे ये देश ये देश खुशहाल कैसे है? देश खुशहाल है, देश खुशहाल है। इनके हाथों में नहीं जा रहा वो माल, जौन सा ये 2 नंबर का माल खा रहे थे, वो नहीं हाथ लग रहा इनके। वे बाकी है।